बाबा बागेश्वर बहुत दिनों बाद हेडलाइन में लौटे हैं और इस बार वजह एकदम अलग है। वजह है धीरेन्द्र शास्त्री का चश्मा, वजह है उनका नया जैकेट, वजह है धीरेन्द्र शास्त्री का नया स्टाइल, नया लुक। दरअसल बाबा बागेश्वर आजकल इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड के टूर पर हैं। बाबा अपना ज्यादा वक्त समंदर में बिता रहे हैं, क्रूज पर घूम रहे हैं और इस वजह से पिछले 24 घंटे में बाबा को खूब ताने पड़े हैं। उनके चश्मे से लेकर कपड़े तक कमेंट किए गए, लेकिन इन कमेंट्स को देखकर बाबा बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं हुए, उल्टा ऑफेंसिव हो गए। बाबा बागेश्वर ने ताना मारने वालों को तगड़ा जवाब दिया है। बाबा बागेश्वर के नए अंदाज और नए डायलॉग ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा कि जब एक गरीब घर का लड़का गरीबी में पला बड़ा बच्चा बड़ा आदमी बन जाता है और लोग उससे जलने लगते हैं तो उसका सामना कैसे करना चाहिए। कैनबरा में क्वाड बाइक की सवारी, लॉन्ग जैकेट में टॉप हिल का टूर, सिडनी में बड़े ब्रांड की महंगी जैकेट, कथा के बाद फिजी में गुची का ब्रांडेड चश्मा, प्रशांत महासागर में शिप की सवारी। ठेठ देसी अंदाज में रहने वाले, देसी अंदाज में बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का नया स्टाइल, धीरेन्द्र शास्त्री का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं। भगवा कपड़े पहनने वाले बाबा बागेश्वर ने ऑस्ट्रेलिया में 60,000 की जैकेट पहनी, फिजी में 40,000 का चश्मा लगाया, इसके बाद ट्रोल्स को टारगेट किया। लेकिन हिंदुओं पर वर्तमान में कमेंट करना सस्ता है, क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता, तो वीडियो बनाने में कोई तुम्हें गाली नहीं देता, इसलिए फायदा। यही कमेंट तुम दूसरे मजहब के लिए करके बता दो, घर से उठ जाओगे भाई साहब। बाबा ने कह दिया है ट्रोल्स कुछ भी करें वो सुधरने वाले नहीं हैं। अगली बार वो कौन सा चश्मा पहनेंगे, किस ब्रांड की जैकेट पहनेंगे, ये भी बता दिया है। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। ये और सुन ले कान खोल के, अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। कथा सुनाने वाले, शांत रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने फायर मोड क्यों ऑन किया है, वो किसे गंदे चरित्र का बता रहे हैं, किसके पेट दर्द की बात कर रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स का नाम क्यों गिना रहे हैं, जान लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री 3 जून से 25 जून तक ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड के टूर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में उन्होंने कथाएं की, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ऑस्ट्रेलिया और फिजी में बाबा ने भक्तों का पर्चा पढ़ा, सवालों के जवाब दिए। रूम होता ना, सब मजहब के लिए होता है, ईसाई धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। ऑस्ट्रेलिया और फिजी ट्रिप के दौरान ही धीरेन्द्र शास्त्री की कुछ फोटो वायरल हुई। इन फोटो में धीरेन्द्र शास्त्री महंगा चश्मा लगाए हुए दिखे, शिप की सवारी करते दिखे, महंगे ब्रांड की जैकेट पहने दिखे। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का ये नया लुक जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी ने उन्हें घेर लिया। धीरेन्द्र शास्त्री लग्जरी लाइफ को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए। किसी ने लिखा बाबा का बिजनेस बूम कर रहा है। एक यूजर ने बाबा बागेश्वर को साहिब लिखा। दूसरे यूजर ने धीरेन्द्र शास्त्री की लग्जरी लाइफ का जिक्र किया, धर्म को अफीम कहा। कई यूजर वो वीडियो निकाल लाए जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री खुले में दरबार लगा रहे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं। इस वीडियो को लेकर लिखा गया कि 27 साल का लड़का प्लास्टिक की कुर्सी से सीधे 60,000 की जैकेट और गुची का 28,000 का चश्मा लगाने लगा। ट्रोल आर्मी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कैंपेन चलाने लगी।
इसकी खबर उन्हें फिजी में लगी तो कथा के पंडाल से ही उन्होंने भी ट्रोल आर्मी पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी, रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार। कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60 हजार की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त तापमान 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच है। भारतीय मौसम के हिसाब से अभी वहां अच्छी खासी सर्दी है। धीरेंद्र शास्त्री की कथा में आए लोग भी जैकेट, कोट और जर्सी पहनकर आए, कई लोग शॉल ओढ़कर आए। इस सर्दी से बचने के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने लॉन्ग कोट पहना, एयरपोर्ट जाते वक्त महंगे ब्रांड की जैकेट भी पहनी। ट्रोल्स ने उनके इसी लुक को टारगेट किया तो ट्रोल आर्मी का मुंह बंद कराने के लिए बाबा बागेश्वर ठेठ देसी अंदाज में मैदान में उतर गए। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। नो, तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं। तुम में दम हो, तुम गाड़ी दे दो, हम गाड़ी पे बैठ लेंगे तेरी। हाँ, धीरेंद्र शास्त्री ने जो चश्मा पहना वो गुची ब्रांड की इटालियन कंपनी का है। इस कंपनी के दुनिया में कुल 529 स्टोर हैं। ये लेदर आइटम, घड़ी, जूते, कपड़े जैसे कई प्रोडक्ट बनाती है। इसके चश्मे की कीमत 25,000 रुपए से 60,000 तक की होती है। धीरेंद्र शास्त्री ने द नॉर्थ फेस ब्रांड की जैकेट पहनी है। ये अमेरिकन कंपनी है जो जैकेट, कपड़े, जूते समेत स्पोर्ट्स से जुड़े कई प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी जैकेट्स की रेंज 5,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक है। इन ब्रांड्स की कीमतों को लेकर ही ट्रोल्स ने उन्हें निशाने पर लिया है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने ट्रोल आर्मी को बता दिया, विरोधियों को भी बता दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं, बदलने वाले नहीं हैं। उनका देसी अंदाज उनकी अपनी चॉइस है, उनकी स्टाइल भी उनकी ही चॉइस है। कथा के मंच से बाबा ने कह दिया कि उनके विरोधियों का वो क्या अंजाम करने वाले हैं। बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी। पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे। और दोबारा अगर मिलोगे हवेली पे तो फिर हम तुम्हें ठोकेंगे। धीरेंद्र शास्त्री के भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। पिछले कई साल से वो अलग अलग देशों में जाकर कथाएं कर रहे हैं। अगले महीने वो यूके, ओमान और यूएई जाने वाले हैं। धीरेंद्र शास्त्री की कथा में आने वाले भक्त दिल खोलकर दान करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री कथा के लिए फीस भी लेते हैं, लेकिन इस फीस का वो क्या करते हैं, इस पैसे का क्या इस्तेमाल होता है, वो भी उन्होंने विरोधियों को बता दिया है। साथ ही हिंदू होकर हिंदू महात्मा का विरोध करने वालों के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट भी लिख दिए।
हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों सुनो कान खोलकर, हम दान लेते हैं, यस। हम दक्षिणा लेते हैं, यस। हम कथा का भी दक्षिणा लेते हैं, यस। जब 2 कौड़ी के एक्टिंग करने वाले लोग करोड़ों ले सकते हैं तो हम भी लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं लेते, गरीब बेटियों के विवाह के लिए लेते हैं। जिसने हमारी फोटो अपलोड की, तू सुन टटरी के बारे। लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। लोगों का बीपी हाई होता है, वो हार्ट टेस्ट कराते हैं। तुझे हिंदू होकर हिंदू से दिक्कत है, तू डीएनए टेस्ट करा ले। इसके बाद भी फंसोगे तो खिंचाई ऐसी करेंगे, हम ऐसी करेंगे, पर भैया झंझट मत पाल। धीरेंद्र शास्त्री जिस तरह से विरोधियों को जवाब दे रहे हैं, जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, यह अंदाज उनके भक्तों को खूब पसंद आ रहा है। उनके भक्तों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या पहन रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, किसकी सवारी कर रहे हैं। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। कुछ दिल तो लगा मुझसे, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई नहीं आते। विदेशों में भी भक्त उनके भजनों पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। सुध लो मेरी नंदला, सुध लो मेरी नंदला। धीरेंद्र शास्त्री की ये फैन फॉलोइंग ही ट्रोल्स के टारगेट पर रहती है। धीरेंद्र शास्त्री को ट्रोल करने पर अच्छे खासे हिट मिलते हैं, लाइक्स और शेयर मिलते हैं। इसीलिए धीरेंद्र शास्त्री कुछ भी करें, ट्रोल उन पर पूरी नजर रखते हैं। जैसे ही बाबा ने महंगी जैकेट पहनी, जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने गुच्ची का चश्मा पहना, सोशल मीडिया यूजर्स को ट्रोल का नया टूल मिल गया। ऐसी ट्रोल आर्मी से निपटने के लिए राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियां, बिजनेसमैन अपनी सोशल मीडिया टीम रखते हैं जो ट्रोल्स पर नजर रखती हैं, डिफेंड करती हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का स्टाइल थोड़ा अलग है। ट्रोल आर्मी के सामने वो खुद मैदान में उतर आते हैं, देसी अंदाज में समझाते हैं। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। इंडिया में कुछ लोग भले ही धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हों, फैशन और स्टाइल को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हों, लेकिन विदेश में भक्त बाबा को लेकर बड़े क्रेजी हैं। ब्रिस्बेन से लेकर कैनबरा तक कई दिनों से बाबा ही छाए हुए हैं। भारतीय मूल के लोगों की भीड़ तो उन्हें सुनने आ ही रही है, विदेशी भी उनकी कथाओं में आ रहे हैं। सब अंग्रेज हमें देखते रहते हैं कि ये कौन सा पागल घूम रहा है। हम धीरे से कह देते तुम्हारी ठटरी बने। विदेशी धरती पर भी धीरेंद्र शास्त्री अपने पुराने अंदाज में ही कथा कर रहे हैं, हिंदी में भजन सुना रहे हैं, भक्ति रस बरसा रहे हैं। उनका क्रेज इतना ज्यादा है कि हिंदी ना जानने वाले भक्त AI टूल्स यूज कर रहे हैं। इनको हिंदी नहीं आती, और जब कल हमको ये मिलने आई हमारे निवास पर, तो ये कान में कुछ लगाए थे। तो हमने इनको पूछा कि आपने क्या लगा रखा है, तो पता है क्या बोली? आपकी कथा सुनने के लिए हमने AI लगाई है, जिससे आपकी कथा हम ट्रांसलेट होकर के सुन सके। बहुत ही ये जो चश्मा लगाए खड़ी ना बहन, ये बहन है, और इतनी पागल है ये कि धाम भी पहुंच गई थी, बागेश्वर धाम। धीरेंद्र शास्त्री जब बागेश्वर धाम में होते हैं तो उनकी कथा सुनने लाखों की भीड़ उमड़ती है। धीरेंद्र शास्त्री जब बागेश्वर धाम में नहीं होते तब भी हजारों लोग रोजाना बाबा बागेश्वर के दर्शन करने आते हैं। हर किसी के मन में कोई ना कोई कामना होती है, लेकिन दुनिया में बागेश्वर धाम के ऐसे भक्त भी मौजूद हैं जो कुछ मांगने नहीं आते, अर्जी लगाने नहीं आते, पर्ची लगाने नहीं आते। बस लाइफ में ऐसे ही सुख शांति बनी रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे। ठीक। और आपको दिल से घर पे बुलाने की इच्छा थी मेरी। ठीक ठीक है, बस इतना ही। और कोई प्रश्न? ज्यादा तो बस आपका आशीर्वाद ही है। आशीर्वाद हमने भी कुछ नहीं लिखा। पढ़िए,
कृपा हनुमान जी की केवल आशीर्वाद चाहते हैं। ये कुछ भी विषय नहीं बोलेंगे, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पेट पीड़ा भर रहती है वो ठीक रहेगी। 2026 के अंत में जब हम आएंगे तो घर आएंगे। सही है। बालाजी की जय हो। बालाजी की जय हो। धीरेंद्र शास्त्री का अपना अलग स्टाइल है। उनके अंदाज दूसरे बाबाओं से बिल्कुल अलग है। अब उनकी चर्चा महंगे शौक के अलावा फ्लाइट में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर भी हो रही है।